हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचु मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अल्टरनेट डे पर आप लोगों के लिए सीएचएस क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए वीडियो डालूंगा। जो लोग, जो बच्चे, जो फ्रेंड मेरे 2024 को अपना एग्ज़ाम ईयर टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल क्या होता है। फ्रेंड, आप ध्यान से देखो, जिन लोगों को ये पूछना है मेरे से, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली कॉल करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से पूछा है कि सर ये बताइए कि इसके फॉर्म के एग्जाम डेट कब आते हैं। फ्रेंड, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको जैसे ही इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। और सबसे पहली बात, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, हर साल यानी कि एवरी ईयर ये आपको फरवरी के लास्ट यानी कि बहुत लेट करेंगे तो ये मार्च, मिड मार्च तक आपको नोटिफिकेशन डाल देते हैं। और ये पूरे 30 डेज यानी कि अप्रैल तक का फॉर्म फिलिंग होता है और मई के इंड मतलब मिड मई में आपको एग्जाम देखने को मिल जाता है इसका। ओके, या हो सकता है कि इस बार इलेक्शन ईयर तो थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, बट आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, मैं बिना समय गवाए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। देखो फ्रेंड, मैंने लास्ट जो वीडियो डाली थी वो साइंस थी, 10 क्वेश्चन की। ये भी 10 क्वेश्चन की एक सीरीज है। मैं इसको बिना समय गवाए आपके सामने करना चाहता हूँ। देखो ध्यान से फ्रेंड, हम लोगों ने क्लास 8 में डिवाइड या डिविडेंड ये रूल पढ़ा है क्वेश्चन निकालने का। बस इसने वही क्वेश्चन पूछा है, करना कैसे है। देखो ये लिखा है 39। क्लियर? क्या लिखा है यहाँ पे? 39। एक सेकंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, अब सही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाबू 39 वाई के पावर क्यूब ब्रैकेट में 50 वाई स्क्वायर माइनस 98 ब्रैकेट में और नीचे डिवाइडेड बाई 26 वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 5y प्लस 7। मैं इसे यहीं करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, वाई स्क्वायर से पूरा कट जाएगा, यहाँ का क्यूब जाएगा, केवल y बचेगा। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए क्या होगा, यह 13 का टेबल पढ़ो, 13 3 जा और 13 2 जा, यहाँ कट गया। आंसर कितना है बाबू? 3/2। ये क्या है? 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन में 5y प्लस 7। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा हो कि क्या चल रहा है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसमें से, क्योंकि मुझे ये 50 और 98 दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल लूं बाबू तो, हाँ सर बाद में, सॉरी यहाँ y छूट गया, 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, तो ये मुझे मिलेगा 3y, 2 कॉमन होकर के कट गया नीचे से, यहाँ मुझे मिलेगा 25y स्क्वायर माइनस 49। और नीचे क्या है बाबू? 5y प्लस 7। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को जब हम देखें तो मुझे कुछ और नहीं, सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। हाँ, किन किन लोगों को ये बात चमका? अगर चमका तो आंसर आ चुका है। अगर मैं इसको ए बोल दूं बाबू और इसको बी बोल दूं, तो क्या नहीं लगता आपको कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा? यानी एक ब्रैकेट में 5y प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में 5y माइनस 7 होगा। और हमें पता है कि नीचे एक चीज चल रही है इसके पैरेलली, 5y प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? कट करके केवल 3y, 5y माइनस 7, यानी कि आंसर ये आंसर हमारा फर्स्ट होगा करेक्ट। कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना, बस आप आगे बढ़ जाओ और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देख करके आपको चमकना चाहिए। क्या चमकना चाहिए मैं बता देता हूँ। इसमें देखो दो फॉर्मूला आपको चमकना चाहिए, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरा, इसको भी लिख भी दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और यहाँ क्या होगा बाबू? a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद होगा, 8th में हो। अगर नहीं याद है तो कोई शर्म की बात नहीं, हम सीख लेंगे यहाँ से। और यहाँ देखो कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर मैं a इज इक्वल टू 20 में b बोल दूं तो क्या आप इसे गलत कहोगे? नहीं सर, इस वैल्यू को उठाकर मैं इसमें पुट कर दूं क्या? कर दीजिए सर। देखो a की जगह पर 20 में b रखना है तो a का स्क्वायर है, तो यानी ये 400 अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा बाबू। जी सर, माइनस यहाँ बी स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है इज इक्वल टू 9, है कि नहीं? जी सर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ एलसीएम ले लूं। एलसीएम लेने के बाद जो लास्ट में मुझे आंसर मिलेगा वो होगा 400 माइनस बी के पावर 4 इज इक्वल टू 9b स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये लिखा है
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं इस b की पावर 4 को उधर लेके जाऊं तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है, प्लस b के पावर इस -400 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को फैक्टराइजेशन पता है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट यानी कांस्टेंट टर्म में, और जो आता है उसके बाद इस वाले सिंबल्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि प्लस करना है कि माइनस। देखो यहाँ माइनस लगा या नहीं माइनस, कहने का मतलब है कि 400 को इस तरह तोड़े या इसके फैक्टर को ऐसे तोड़े कि माइनस करने पे 9 आए। तो ये तो बहुत नोन नंबर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 25 माइनस 16 करोगे आप, इसका फैक्टर होता है, तो आपको 9 मिल जाएगा। मन चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 400 और सब्ट्रैक्ट करो तो 9। बस इतना ही समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिए, b की पावर 4 है जी, b की पावर 4 बिल्कुल है, प्लस 25b स्क्वायर माइनस 19b स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। जी सर बिल्कुल। अब मैं इसको आगे लिखूं तो एक स्टेप में यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तो बी स्क्वायर बाबू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे क्या होगा -16 कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। चूंकि रूट फाइंड करना है या मुझे इसका फैक्टर निकालना, तो मुझे पता है कि कभी भी बी स्क्वायर -25 तो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी बी इज इक्वल टू ±4। दोनों वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं इस वैल्यू को उठा करके पुट करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उठा के पुट करूं, अगर a इज इक्वल टू 20 बाई में 4 करूं तो मुझे a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4। मैं पॉजिटिव टर्म अभी लेके चल रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। अगर मैं निगेटिव भी लेता तो स्क्वायर इसे पॉजिटिव ही बनाता बाबू। तो 25 प्लस 16 कितना होता है, किन किन को पता है, 41। आंसर आ चुका है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, 41। देखा, ये केवल फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन था, आप देख करके बखूबी इसे डर जाओगे, डेफिनेटली मुझे पता है, ठीक है। इसे करने का एक और सिंपल तरीका होता है, मैं बी स्क्वायर से चाहूँ तो इसको डिवाइड कर दूं, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा आपके लिए। आइए देखते हैं इस पे ये क्वेश्चन किन किन लोगों का आया। मैं इसे कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ रहा हूं, आप एक बार इसे ट्राई करना। मैं इसको चाहूं तो अभी बता दूं, पर मुझे पता है कि आप लोग इसे रट जाओगे। इसका फॉर्मूला खोजना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने की पॉसिबिलिटी हर बार अच्छी होती है, इस बार भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। यानी कि एक बार आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, एंड दूसरा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, एंड एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब, एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल, ये फॉर्मूला। ये जितने सारे फॉर्मूला हैं, आप मुझे बताओगे कि इसका क्या वैल्यू आते हैं। और एक ये वाला भी ले लो। आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे बताना, मैं दूंगा। ये मुझे पता है कि थोड़े थोड़े से 9th के चैप्टर हैं, पर आपको पता होना चाहिए 9th के एंट्रेंस में 8th का क्वेश्चन तो पूछते हैं बाबू। देखो सिलेबस का पैटर्न ऐसा है कि 8th एंड 9th दोनों डिवाइड है। 8th में वो अगर 80% कवर करते हैं या 90% कवर करते हैं, तो 9th का वो 10% तो कम से कम वो लेंगे ही। और आप इसकी टेंशन ना लो, आप बस इस वीडियो को जुड़े रहो वीडियो से, और आपको अगर बहुत ज़्यादा क्यूरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो मेरे से, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो ये क्या है, 4 पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसको बता देता हूँ। मैंने कहा ना कि ये सारा एक ही फॉर्मूले पे चल रहा है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। मैं क्या करूँ, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो बाबू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कुछ सीन दिख रहा है, अगर यानी मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो मारोगे मुझे, नहीं नहीं नहीं, नहीं मारेंगे। तो ये देखो यही है वैल्यू, स्क्वायर प्लस ये भी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो 16 होता है। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो माइनस होता है। हमें पता है कि अगर प्लस साइन है वो भी इक्वल साइन के इधर, और उसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। आंसर हमारा सेकंड है। तो इसको इतना ही इज्जत देना था। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें भी केवल मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालना है। तो 5x माइनस 2 2 जा 4 प्लस, देखो क्या है, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां मैंने लिखा है।
इधर क्या है 2x माइनस 7, यही है ना। सारे x वाले टर्म को एक साइड ले आइए, नंबर वाले को उधर ले आइए। 5x माइनस 4x कितना होता है, तो कहोगे सर x होता है, गुड। और यहाँ माइनस 2x है, प्लस 2x इधर आके माइनस 2x, ये आपका माइनस 7 है, ये प्लस 14 उधर जा करके माइनस 14 हो जाएगा। सॉरी, x माइनस 2x कितना होता है बाबू, माइनस x, प्लस माइनस माइनस, सिंबल किसका, बड़े का, ये कितना हो जाएगा माइनस 7 और माइनस 14 माइनस 21 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया 21, आ गया वैल्यू, यही मेरे से पूछा है, मतलब इतना ही इज्जत देना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या है सर, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी, अच्छा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा होगा, मुझे यहाँ तक याद है क्लास 8th में हम लोगों को 10 to 15 तक के स्क्वायर याद कराते हैं, क्लियर है। तो ध्यान से देखो ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये भी एक स्क्वायर है, बस इसमें कुछ नंबर कम है, अगर वो नंबर ऐड कर दें तो ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, 25 किसका स्क्वायर है, सर ये तो 5 का स्क्वायर लग रहा है, ये समझ पाए। तो बोल रहा है इस नंबर में अगर ये 23 होता, पूछता कि कितने नंबर ऐड करो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका आंसर है सर 2 ऐड कर देंगे, तो 25 नियरेस्ट नंबर है। समझ में आया, यानी हमें भी इसमें ऐसा क्या नियरेस्ट नंबर जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बिना समय गवाए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखो कैसे करना है हमको, अगर एग्जाम में पूछता है तो उसके लिए अभी से आप एक काम करो, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। अगर नहीं हो पाता तो मुझे आप कमेंट में बताना, या मैं 1-2 दिन के अंदर ही जितने फॉर्मूले हैं उसके वीडियो प्लस इस तरह के टेबल आपको मैं दे दूंगा। तो ध्यान से देखो बाबू, 21 का स्क्वायर होता है 4, आई थिंक, सॉरी एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, देखो इसे हटाता हूं अभी फिलहाल के लिए, मैं इसे बता दूंगा आप लोगों को। देखो ये क्या है, नंबर पहचानना है, तो ये थोड़े बड़े नंबर है, इसको करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। देखो जिन जिन नंबर्स के लास्ट में 5 आते हैं उनको स्क्वायर करने का एक अच्छा सा ट्रिक है। जैसे देखो ये 15 लिखा हुआ है, 15 है, यहाँ लास्ट में 5 है, तो हम आंख बंद करके लास्ट में 25 लिख देंगे, क्लियर। ये 1 लिखा है ना, इसको क्या करते हैं 1 यानी जो नंबर लिखा है वो प्लस उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 1 कितना होता है बाबू 2, अब 2 1 जा 2, तो इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। सर 25 का कितना होगा तब, 25 का देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, जी सर, ये तो 2 होगा इंटू 2 + 1 कितना होता है बाबू 3, तो कितना हो जाएगा 6, यानी 625 हो गया। अच्छा सर तब 45 का कितना होता है, 45 का देखो क्या आया बाबू, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 आएगा, जी सर पता है। और ये 4 है, तो क्या करना है 4 इंटू 4 + 1, यानी 4 + 1 हाउ मच 5, 5 2 जा 5 4 जा 20, कितना गया वो 2025, यानी 2023 लिखा है, यहाँ 2025 आ रहा है बाबू। इसका मतलब अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, जी, यानी हमारा आंसर है 2। बस इतना ही करना था, क्लियर। आइए ये क्वेश्चन देख के किसको किसको कह रहे सर क्या लिख दिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बताऊं सबसे निहायत इजी यही है, मतलब आप क्या बोलूं, समझ गए, ये बहुत इजी है। देखो कैसे करना है, मुझे केवल यही डाटा पता है, जी हाँ सर यही डाटा पता है, तो सर कैसे होगा, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो मैं इसको नोट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके लास्ट तक चला जाऊंगा। देखो क्या लिखा है बाबू, ये लिखा है x⁴/2 प्लस y⁴/2 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है बाबू, हमें क्या करना है इसको अंदर लेके जाना है। जब लेके जाऊंगा तो x² इंटू y² प्लस x², और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर देखो तो y² लिखा है, क्लियर। अच्छा इसकी वैल्यू कहीं दे रखी है क्या इन दोनों के साथ में, हाँ हाँ सर ये देखिए ना 1 दे रखी है, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा वो x⁴/2 प्लस y⁴/2 प्लस x² प्लस y² प्लस 1, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अच्छा मैं इस 2 को इधर भेज दूं, क्या भेज दो, तो ये x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2 टाइम x² y² प्लस 2, ये दिख रहा है क्या, जी सर दिख रहा है। अब क्या करना है, ये ध्यान से देखो तो x² y² का होल स्क्वायर है, यानी x²
प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा है बाबू, और इसकी वैल्यू क्या है किसी को पता है? और नीचे देखो इसके साथ में 2 चलता रहेगा, और ये क्या है बाबू? कुछ नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। 1 + 2 कितना होता है बाबू? 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 3/2। आंसर कितना हो गया हमारा? ये वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, केवल एक फॉर्मूला पुटिंग है ये सब, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के किसको लग रहा है सर क्या दे दिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? देखो इसको लिखने का सही तरीका ये है, ये लिखा हुआ है माइनस के पावर, इसका मतलब पावर होता है, ठीक है, प्लस -1 प्लस के पावर 0, और हमें पता है कि सर किसी भी नंबर के ऊपर 0 लग जाए तो क्या हो? 1 हो जाता है। लेकिन याद रखना, इसको मैं लिखूं उसके पहले मैं कुछ समझा दूं आपको। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी से पूछ दूं कि किसी नंबर के ऊपर 0 लगा है तो क्या होगा, तो आधे बच्चों के पास जवाब नहीं होगा। आज समझते हैं, जैसे पूछ रहे, अगर हमसे ये पूछ दे कि 10 के पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी है? देखो बाबू, इसको लिखने का तरीका ये है, 10 के पावर में 1 - 1, 1 - 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 10 के पावर 1 इसको लिखोगे तो हमें पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर डिवाइड, अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो पावर में आके माइनस होता है, यानी कि कुछ ऐसा लिखा होगा, यही ना? तो इसको जब काटोगे तो वैल्यू 1 ही तो आएगी, यानी 10 के पावर 0 की वैल्यू 1। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर? बस यही बताना था। अब देखो, ये बात याद रखना नॉन जीरो नंबर के लिए होती है, अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक तो इसको देख लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या करना था हमको, ये 1/2 के पावर क्या है बाबू? माइनस में 2 है, प्लस 1/2 के पावर क्या है? माइनस में 1 है, प्लस 1/2 के पावर क्या है? 0। इसको देखते ही चमक गया, ओहो नॉन जीरो नंबर 1, जाओ भाई। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ और नहीं बाबू, ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर -2 प्लस, और कुछ नहीं लिखा है 2 के पावर -1, और कुछ नहीं लिखा है 1 लिखा है। हमें पता है कि जब भी कभी ऐसे नंबर लिखो तो पावर ऊपर चले जाते हैं। ये 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस 1, 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है बाबू? ये 7 हो गया। आंसर कितना आ गया? उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। आओ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि वो हर साल या तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, या अगर वो किसी देश की पॉपुलेशन पूछना चाहते हैं तो उस पे कॉन्सेप्ट सेम होगा। जैसे बाबू देखो, मैं कह रहा हूं कि आज मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, क्लियर, और पापा ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें 10% के इंक्रीमेंट के साथ या इंक्रीज के साथ ये जॉब ऑफर कर रहा हूं। ये बात देखो समझने की कोशिश करना। पापा ने बोला कि मैं 10% इंक्रीमेंट के साथ ये जॉब तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, यानी हर महीने तुम्हें 10% बढ़ा के दूंगा। 100 रुपए थे, मान लेते हैं कि पापा की कंपनी है, इसमें कुछ हंसने वाली बात नहीं है। 100 रुपए से मैंने स्टार्ट करा, तो 100 रुपए का अगर बाबू मैं 10% इंक्रीमेंट चाहूं, देखो क्या होगा, 100 रुपए का 10% पहले कितना आएगा ये निकाल लें। सर देखो ये कट गया, ये भी कट गया, यानी 10 रुपए। बाबू 100 रुपए मुझे मिलने थे और 10 रुपए बढ़ के मिलेंगे पापा की वजह से, तो मेरे पास कितने आ गए? 110। ये बात किन किन बच्चों को समझ में आई? इंक्रीमेंट समझ रहे हो? बढ़ना, इंक्रीज होना, पैसा बढ़ रहा है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। आओ इसके लास्ट वाले स्टेप में, यानी कि इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मान लो, अगर मान लेते हैं कि बाबू हमारे पास ये जो अभी बोला ना कि इनकम बढ़ के, अब क्या बोल रहे हैं पापा? ठीक है 100 रुपए ले लो, और एक काम करो बाबू, मुझे तुम हर महीने 10% अपने सैलरी का दोगे। समझ रहे हो? यानी कि अब घट रहा है, तो अभी हम निकाले हैं कि इसका 10% 10 ही रुपए आता है, तो 100 - 10 कितना हो जाएगा बाबू? 90 रुपीज। क्लियर है? अब बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये सवाल लगेगा। आइए देखते हैं, सॉरी थोड़ी सी गूंज पूछ हो रही है, आइए देखते हैं। देखो होगा क्या, मैं इसको एक नए पेज पे बताता हूं। बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसमें कुछ 50,000 रुपए का ऐसा चल रहा है, क्लियर। बोल रहा है 5% के इंक्रीमेंट पे पैसा मिल रहा है, यानी 5%। देखो दो तरीके है बाबू, जो मैंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो इसका क्या है, 5% से बढ़ रहा है जी सर, तो यानी इस इतने रुपए का 5% मैं निकाल लूं। हाँ सर निकालिए, देखिए 0000 गया जी सर, चला गया। यहाँ पे क्या है 5 है, इधर लेके जाओ, 5 5 जा
सर 5 5 जा 25 होता है और ये 00 बढ़ गया। जी सर। मेरी टोटल वैल्यू कितनी थी सर? 50,000 थी, यही थी क्या? हाँ सर। तो देखो अब इसमें क्या करना है, ऐड करना होगा 00525। आओ आंसर चेक करते हैं, यही है 52500। आंसर मिल गया। इतना आसान था, एक बार आप देख लो, यही करना था केवल। इसका इंक्रीमेंट कितना मिला है मुझे? इतना है, तो ये प्लस होगा। देखो इंक्रीज लिखा है। आओ क्वेश्चन देख लो, यहाँ देखो क्या लिखा है बाबू, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मैंने अभी बताया बढ़ के मिलना। क्लियर है? आओ क्वेश्चन लास्ट है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन। ये भी महा इजी क्वेश्चन है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी देखो थोड़ी देर पहले कराया है। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या क्या नाम है। कह रहा है सर 4 के पावर एक्स जी, और ऊपर बोल रहा है 4 के पावर एक्स में ही -1 लगा है और इक्वल टू 24 है। अरे ये क्या बात हो गई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 4x माइनस 4 के पावर x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 24, ये लिखने का सही तरीका है। अच्छा किन किन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे लिख दे रहे हो आप? देखो बाबू, ये और कुछ नहीं लिखा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, ये a के पावर m अपॉन में a के पावर n होता है, तो लिखा जाता है a के पावर m माइनस n। हाँ सर याद आ रहा है, बस वही कहानी है, यानी कि पावर फॉर्मूला है ये। ठीक है, आइए इसको देखो अब कैसे करना है। ये क्वेश्चन आ गया, देखते ही यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x। सर 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, किन किन लोगों को चमका कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखो, बताने के चक्कर में आगे बढ़ गए हैं। यहाँ क्या करना है, 4 के पावर x कॉमन हो गया, अब क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई में 4 इज इक्वल टू 24, यही बचा ना। अब देखिए 4 यहाँ क्या है, एलसीएम लेंगे तो 4 और ये -1 कितना हो जाएगा, 4 के पावर x ब्रैकेट में 3 बाई में 4 इज इक्वल टू 24, यही ना। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। क्लियर? अब ये क्या लिखा है बाबू, 4x और 8 4 जा 32, यही है ना। तो इसको मुझे क्या 2x की वैल्यू पूछ रही है। देखो क्या करना है, 2 के पावर 2x लिख सकता हूं इस पूरे को, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो 4x होता है, वही बात तो लिखा है। ठीक है सर, यानी इसको 2x लिख दूं, और ये हमें पता है कि और कुछ नहीं है, 2 के पावर 5 है, तो 2x की वैल्यू बाबू कितनी हो गई 5। 5 बाई में 2 मत करना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2x, तो ये वैल्यू आ गई 2x की 5। देखो कैसे, यहाँ देखो ये 2x था हमारा और ये क्या है बाबू 5 है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमारा आंसर ये सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि बाबू ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह के मोर वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, आप अगर कोई क्यूरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो इस तरह के मोर वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।